बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्यूबिक स्प्लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एक जनरल एल्गोरिथम बना सकते हैं और उस एल्गोरिथम के ज़रिए हम किसी भी ऑर्डर से यह मुराद है कि आपको जो n है वो आपका किसी भी नंबर का हो सकता है। मतलब n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। एज यू नो कि अगर हमने n की वैल्यू हमने 2 ली थी तो उस केस में हमारे पास जो अननोन्स थे वो हमारे पास 8 आए थे। सिमिलरली अगर हमारे पास n की वैल्यू 10 हो जाती है तो अननोन्स जो है हमारे पास वो 40 हो जाएंगे और 40 अननोन्स के लिए हमें 40 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमें एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो क्यूबिक स्प्लाइन है इसको जनरली देखना पड़ेगा कि जनरली हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, उसी तरह की एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं और let's say it start from x0 x1 and meanwhile यहाँ पे हम एक जनरल ले लेते हैं xj माइनस 1 xj xj प्लस 1। तो इसी तरह ये हमारे पास चीज़ें मूव कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो पोलिनोमियल होगा वो होगा sj माइनस 1 और इन दोनों पोलिनोमियल के बिटवीन जो होगा वो होगा sj। इसी तरह अगर हम यहाँ पे xj प्लस 2 एक लेते हैं पॉइंट तो इनके बिटवीन जो पोलिनोमियल होगा हमारे पास वो होगा sj प्लस 1। दिस इज sj और नेक्स्ट है जी sj प्लस 1। अब जनरल हमने ये देखा था कि s ऑफ x एक हमारे पास पोलिनोमियल होता है और इस पोलिनोमियल की बेसिकली पीसवाइज पोलिनोमियल होता है, इसमें s0 s1 जल्दी जल्दी sn माइनस 1 होता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जनरली अगर हमने किसी पोलिनोमियल को के बारे में बात करनी हो तो हम कह देते हैं कि sj ऑफ x और j की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये s0 होगा, j की वैल्यू 1 लेंगे तो s1 हो जाएगा, j की वैल्यू n-1 लेंगे तो ये sn-1 पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये एक जनरलाइज पोलिनोमियल हमने लिखी है और इस जनरलाइज पोलिनोमियल में जो हम लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, वो आएगी aj प्लस bj x माइनस xj प्लस cj x माइनस xj का स्क्वायर। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आगे जैसे पड़ेगी मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो प्लस bj x माइनस xj का क्यूब, ये हमारे पास वो जनरलाइज पोलिनोमियल आ गया और ये पोलिनोमियल बेसिकली सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जे की वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 1 और जाएगी ये n-1 तक। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास हमने जो रूल्स पढ़े थे, 5 रूल्स हमारे पास थे, तो उन 5 रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जनरल इक्वेशन पे, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन तमाम पीसवाइज पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो रूल्स इस जनरल पे अप्लाई होंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि इन सब इंडिविजुअल पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास इसमें कोई भी अगर हम पॉइंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट रखते हैं xj लेट से, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी इट विल बी इक्वल टू f ऑफ xj। अगर आपको याद हो तो ये हमारा जो रूल था वो ए रूल ये वाला था हमारे पास। अच्छा, अब अगर ये इसकी इक्वल है तो लेट्स ट्राई कि अगर हम x की जगह पे xj यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये xj माइनस xj 0 हो जाएगा और ये xj माइनस xj ये भी 0 हो जाएगा।
और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या रह गया, सिर्फ ए जे हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो इट मीन्स एक तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि ए जे विल बी इक्वल टू, ये मैं चेंज कलर से लिखता हूँ ताकि ये हमने एक चीज़ याद रखनी है। ए जे, अच्छा चलें, ए जे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू वाई जे। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चली कि हमें तमाम की तमाम ए जेस जो हैं वो हमें पता है, यानी ए नॉट की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो वैल्यू हमें गिवन पॉइंट्स में से मिल जाएगी। इसी तरह A1 A2 A3 सारे के सारे ए जेस जो हैं ये हमें गिवन होगी। तो हमारा एक मसला हल हो गया कि अब ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट में से ए नॉट हमें सबका पता चल गया, A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया। अब बाकी बात रहेगी बी नॉट सी नॉट और डी नॉट की। ओके, अनदर रूल जो बी है वो हमारे पास ये है कि एस जे ऑफ एक्स जे इट इज इक्वल टू एस जे प्लस वन एक्स जे प्लस वन। अब ये जो चीज़ है ये किस तरह से इसकी इक्वल होगी उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स जे और एक है एक्स जे प्लस वन, तो ये जो पॉलिनॉमियल बन रहा है ये मेरे पास क्या है, एस जे है, और अगला पॉलिनॉमियल है एस जे प्लस वन। अब ये जो पॉलिनॉमियल है बेसिकली एस जे और एस जे प्लस वन, तो ये पॉलिनॉमियल हमारे पास बराबर है। किस पे बराबर है, बेसिकली अगर मैं इन दोनों का कॉमन लेता हूँ, इन दोनों कॉमन बनेगा एक्स जे प्लस वन। तो एस जे की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जे प्लस वन आएगा, एस जे की वैल्यू एक्स जे प्लस वन पे एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एस जे प्लस वन एट एक्स जे प्लस वन। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में बराबर होंगी। अब अगर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में बराबर हैं तो यहाँ से हम एक और रूल जो है वो हम ले सकते हैं। वो रूल हमारे पास किस तरह का होगा कि एस जे प्लस वन एक्स जे प्लस वन इसकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो इसी तरह से हम लिखेंगे कि, सॉरी टूल बार जो है ना ये काम करना इसने बंद कर दिया। ओके, तो एस जे प्लस वन मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एस जे प्लस वन ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू ए जे प्लस वन, यानी यहाँ पे जे की जगह जे प्लस वन आ गया तो यहाँ भी जे की जगह जे प्लस वन आएगा, प्लस बी जे प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन प्लस सी जे प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन का स्क्वायर प्लस डी जे एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन का क्यूब। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँ, x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दूँ, एक्स जे प्लस वन, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या रह जाएगा, ए जे प्लस वन। सो दैट इम्प्लाइज एस जे प्लस वन एट एक्स जे प्लस वन इट इज़ इक्वल टू ए जे प्लस वन। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि ए जे प्लस वन will now be equal to sj plus 1 xj plus 1 and it is equal to
एस जे, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, एस जे एक्स जे प्लस वन। सो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, एस जे एक्स जे प्लस वन। इसका मतलब ये है कि वी विल टेक दिस इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट एक्स जे प्लस वन इन द प्लेस ऑफ एक्स। तो जब x की जगह पे एक्स जे प्लस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे, एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे एंड सो ऑन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो ये हो गया जी ए जे प्लस बी जे एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे एंड प्लस सी जे एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगी, का स्क्वायर प्लस डी जे एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे का क्यूब एंड इट इज इक्वल टू ए जे प्लस वन। नाउ इट इम्प्लाइज, हमें ये पता है कि एच जे इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे। ये जो इनका डिफरेंस है इट इज एच जे। तो हम इसकी जगह पे एच जे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ए जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे प्लस बी जे एच जे प्लस सी जे एच जे का स्क्वायर प्लस डी जे एच जे का क्यूब। तो अब अगर हमें ये सारी की सारी वैल्यूज पता है तो हमारे पास ए जे प्लस वन की वैल्यू ये हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर j इज इक्वल टू 0 to n माइनस वन, 0 1 अप टू n माइनस वन। तो ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। इसको हम नाम दे देते हैं, लेट से इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं इसको हम। अच्छा, सिमिलरली अब हमारे पास एक और फार्मूला है और वो फार्मूला ये है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव के साथ भी ये बात होल्ड करेगी। वो बात ये है कि एस प्राइम ऑफ जे प्लस वन एट एक्स जे प्लस वन इज इक्वल टू एस ऑफ एस प्राइम ऑफ जे ऑफ एक्स जे प्लस वन। अगेन ये आपने इस ही फार्मूले, इसी ही फिगर से ये बात समझनी है कि एस जे जो है ये चूंकि इस पॉइंट पे इनकी वैल्यूज बराबर थी, एस जे प्लस वन की एस जे प्लस वन पे जब वैल्यूज बराबर हैं तो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी बराबर होगा और सेकंड डेरिवेटिव भी बराबर होगा। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एस जे प्लस वन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एस जे प्लस वन ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है जी एस जे प्लस एस जे ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो मैंने एक और जगह भी लिखा था, शायद रेस कर दिए, चले मैं आपको इसको दोबारा से समझा देता हूँ। तो एस जे प्लस वन ऑफ एक्स हमारे पास जो है ये बराबर है ए जे प्लस वन प्लस बी जे प्लस वन और ये हो जाएगा जी एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे प्लस सी जे प्लस वन एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस डी जे प्लस वन। अगेन आई एम डूइंग अ मिस्टेक, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आनी, ये सिंपल एक्स ले रहे हैं ना, अभी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो ये हो गया जी एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन का क्यूब। अब यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं
एक्स जे प्लस वन जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स जे प्लस वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट इज इक्वल टू, सॉरी सब्सटीट्यूट करने से पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया जी, ये कांस्टेंट पर जीरो हो गया, बी जे प्लस वन रहेगा और प्लस टू सी जे प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन और प्लस थ्री डी जे प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे प्लस वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम सब्सटीट्यूट करते हैं एस जे प्लस वन प्राइम में, हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स जे प्लस वन, कि हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ये वाली चीज़ है ना। जैसे सब्सटीट्यूट किया तो ये भी जीरो हो गया और ये पार्ट जीरो होगा, रह गया हमारे पास बी जे प्लस वन। एंड सिमिलरली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एस प्राइम जे ऑफ एक्स जे प्लस वन, और इसकी इक्वेशन आप लोगों ने वेरीफाई करनी है। आप क्या करेंगे, एस जे का डेरिवेटिव लेंगे और उसमें एक्स जे प्लस वन सब्सटीट्यूट करेंगे एंड यू विल सी कि इट विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी जे प्लस टू सी जे एच जे प्लस थ्री डी जे एच जे का स्क्वायर। यू विल सी कि आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी बी जे प्लस वन की। हमने ए जे प्लस वन की वैल्यू भी फाइंड की है, अब हमारे पास बी जे प्लस वन की वैल्यू भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन टू। अच्छा, अब जो थर्ड इक्वेशन है वो मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ और ये आपकी एक असाइनमेंट टास्क है आपका। ठीक है, असाइनमेंट टास्क ये है कि आपने अब मुझे बताना है कि जिस तरह हमने ये प्रूफ किया है ए जे प्लस वन और बी जे प्लस वन, तो आपने बताना है कि सी जे प्लस वन विल बी इक्वल टू सी जे प्लस थ्री डी जे एच जे, ये भाई इसके बराबर होगा एंड इट विल बी इक्वेशन थ्री। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि we will solve 3 for dj, यानी यहाँ से हम dj की वैल्यू निकालेंगे एंड सब्सटीट्यूट dj इन इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों में हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो dj की जो वैल्यू आएगी, कलर में चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ये आपको मज़े का नज़र नहीं आ रहा होगा, आप ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी dj की वैल्यू सी जे प्लस वन माइनस सी जे ओवर थ्री एच जे। इस वैल्यू को लिया और हमने इसको 1 एंड 2 में सब्सटीट्यूट करना है। तो सबसे पहले जब हम ए जे प्लस वन में सब्सटीट्यूट करते हैं और उसके बाद हमने कॉमन ले लेना है बाकी चीज़ों को, तो ए जे
प्लस वन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ए जे एज इट इज़ आ जाएगा, बी जे और एच जे प्लस एच जे प्लस सी जे एच जे स्क्वेयर और प्लस डी जे की जगह पे अब आ जाएगा जी सी जे प्लस वन माइनस सी जे डिवाइड बाई थ्री एच जे इंटू एच जे क्यूब। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद एच जे स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि एक एच जे से ये कट जाएगा, यहाँ पे टू रह जाएगा, तो एच जे कॉमन ले लिया जाएगा। एच जे स्क्वायर कॉमन लेके हमारे पास जो नोट आएगी इक्वेशन वो कुछ इस तरह की होगी, ए जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे प्लस पी जे एच जे और एच जे स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, ये कॉमन आ गया हमारे पास। और बाकी हमारे पास एक सी जे ये है और एक हमारे पास सी जे यहाँ पर भी है। तो ये डेफिनेटली हमारे पास फ़र्क ये आएगा, जब हमने यहाँ पे थ्री कॉमन लिया तो थ्री को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो थ्री सी जे माइनस वन सी जे इट विल बी टू सी जे और टू सी जे प्लस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वन में डी जे सब्सटीट्यूट करने के बाद। और सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जब हम बी जे प्लस वन में सब्सटीट्यूट करेंगे और इस तरह कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, बी जे प्लस एच जे। ये अब आपने इसका जो स्टेप मिसिंग है वो आपने खुद से करना है, सी जे प्लस वन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 4 एंड दिस इक्वेशन इज 5। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि जो अगला स्टेप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने अब ये करना है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर बीजे। जब हम बीजे के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी बीजे की, ठीक है। और वो इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी, देखें यहाँ पे ए जे प्लस वन है माइनस ए जे, तो ए जे को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी ए जे प्लस वन माइनस ए जे, और यहाँ पे जो बी जे के साथ है ये एच जे डिवाइड होना है इसमें जाके ना, तो एच जे यहाँ पे हम डिवाइड भी कर देते हैं एक साथ ही। अब बीजे जो हमने इधर रखा हुआ है बाकी सबको लेफ्ट पे लेकर जा रहे हैं, तो ये वाली जो फॉर्मेशन है ये सब भी लेफ्ट में जाएगी। एक एच जे यहाँ पे जो कि डिवाइड हो रहा है एच जे, तो एक एच जे यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, एच जे ओवर थ्री इंटू टू सी जे प्लस सी जे प्लस वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि इन सब इक्वेशंस को यूज़ करके, क्योंकि हमने सारे रूल्स यूज़ कर लिए हैं, सिर्फ आखिरी ई रूल जो है वो रहता है हमारा, ए बी सी डी चारों रूल्स हमने यूज़ कर लिए हैं। तो हम चाह रहे हैं इन सब रूल्स को यूज़ करके एक सिंगल इक्वेशन ले आएँ और उस सिंगल इक्वेशन पे फिर हम सारे जो वर्कआउट है वो उस पर करें। तो हमारी अब ये कोशिश ये है कि आपने शुरू में देखा था हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, तीन इक्वेशंस में से तीसरी में से डी जी की वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी, तो अब दो इक्वेशंस रह गई। अब दो से हम एक बनाना चाह रहे हैं, तो इसका बनाने का प्रोसीजर हमने ये किया कि 4 जो है इसको इसमें को सॉल्व किया हमने फॉर बीजे। ये अब लिख लें साइड पे, वी सॉल्व्ड फॉर बीजे एंड देन reduced an index of 5, so सॉरी 6। तो अगर मैं इसको 6 बोल देता हूँ तो हमने एक इसका इंडेक्स भी रिड्यूस करना है,
और रिड्यूस क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये जिसने ये एक दफ़ा इस प्रोसीजर किया होगा तो हम उसी प्रोसीजर को बेसिकली लेके चल रहे हैं। माइट भी कोई किसी और प्रोसीजर से भी उस सिंगल इक्वेशन तक पहुंच सकता हो। तो इस जब हम रिड्यूस करेंगे तो ए जे प्लस वन का एक रिड्यूस होकर ये ए जे रह जाएगा, ये ए जे माइनस वन हो जाएगा, डिवाइड बाई एच जे हो जाएगा, सॉरी एच जे माइनस वन, और ये भी एच जे माइनस वन ओवर थ्री हो जाएगा। सिमिलरली टू सी जे माइनस वन हो जाएगा और प्लस सी जे हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 5 थी इस इक्वेशन को भी हम रिड्यूस करेंगे 1। जब हम 1 रिड्यूस करेंगे तो ये मेरे पास बन के आई जी बी जे इज इक्वल टू बी जे माइनस वन प्लस एच जे माइनस वन इंटू सी जे माइनस वन प्लस सी जे। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास बीजे जो था, बीजे की जगह पे ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, और इस बीजे माइनस वन की जगह पे इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बीजे की जगह जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा जी ए जे प्लस वन माइनस ए जे डिवाइड बाई एच जे माइनस एच जे डिवाइड बाई 3 टू सी जे प्लस सी जे प्लस वन, ओके, एंड इक्वल टू, अब बी जे माइनस वन की जगह पे ये कोई लिखते हैं, ये आ गई जी ए जे माइनस वन डिवाइड बाई एच जे माइनस वन माइनस एच जे माइनस वन डिवाइड बाई 3 इंटू टू सी जे माइनस वन प्लस सी जे, और बाकी रह गया जी हमारे पास एच जे माइनस वन इंटू सी जे माइनस वन प्लस सी जे। अब इसका जो फाइनल टास्क है वो हमारे पास ये रह गया है कि हमने सी जेस को इकट्ठा कर लेना है, सी जे प्लस वन और सी जे माइनस वन, और जो बाकी बचेगा सी जे के अलावा उनको हमने राइट साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको हमने आगे कैसे लेकर चलना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अब ये सिंगल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। तो ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन के साथ। इस जो सी जे के बगैर वाली चीज़ें इनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। जब हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा जी ये माइनस 3 इंटू 3 ओवर एच जे इंटू ए जे प्लस वन माइनस ए जे। इसको हम इस तरफ ले गए और हमारे पास यहाँ पे क्या है जी ये है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस के साथ है 3 ओवर एच जे माइनस वन इंटू ए जे माइनस वन। तो ये एक हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो था इसको हम इस तरह रखते हैं, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ था तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एच जे और 2 सी जे माइनस 2 एच जे सी जे और माइनस एच जे सी जे प्लस वन, ये रह गया। और यहाँ पे रह गया जी माइनस एच जे माइनस टू इंटू एच जे माइनस वन एंड सी जे माइनस वन। 3 से 3 कैंसिल हो गया था अगेन। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात का ख्याल रखना है आपने, चूंकि हम ये तो नेगेटिव इसलिए आया था, दोनों नेगेटिव इसलिए आए थे कि ये लेफ्ट साइड पे है। अब ये जो चीज़ें इन सबको राइट साइड पे हम लेकर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हमारे पास होगा, टू सी जे टू एच जे माइनस वन सी जे माइनस वन, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा और फिर लेफ्ट साइड पे आके ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। सो ये हो गया प्लस एच जे माइनस वन इंटू सी जे, और अब ये मैं लेफ्ट साइड वाली जो है ना ये नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी। तो ये रह गया जी एच जे माइनस वन सी जे माइनस वन, ये भी विद नेगेटिव साइन हो जाएगा,
क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, एच जे माइनस वन एंड सी जे। ओके, तो ये अब काफ़ी बेटर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ गई है। सबसे पहले हम सी जे माइनस वन वाला देख लेते हैं। ये टू है, एच जे माइनस वन, सी जे माइनस वन, और ये माइनस के साथ है, तो एक रह गया हमारे पास। तो एक जो रह गया वो क्या है, अब वो है जी एच जे माइनस वन इंटू सी जे माइनस वन। इसके बाद देखते हैं सी जे वाले कौन से हैं। एक सी जे वाला ये है हमारे पास, और एक सी जे ये है, और एक सी जे ये है। तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं आपस में, एच जे माइनस वन सी जे और एच जे माइनस वन, इनको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास रह गया माइनस टू सी जे एच जे। और इसके अलावा कोई और हमारे पास रहता है, ये देख लें। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी आएगा और 3 यहाँ पे भी आएगा। और इस 3 की वजह से अब ये होगा कि ये जो पहला था पार्ट ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में यहाँ पे जब हम इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस टू एच जे माइनस वन बच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बचा हमारे पास माइनस, अगर सी जे में यहाँ पे कॉमन ले लूँ और माइनस पी मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया और टू भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये रहेगा जी एच जे माइनस वन प्लस एच जे, ये आ गया, और साथ में सी जे ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, ओके, तो ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया, ये दोनों यूटिलाइज हो गए। बाकी हमारे पास सिर्फ रह गया था माइनस एच जे सी जे प्लस वन, तो ये हमारे पास माइनस के साथ आएगा, माइनस एच जे और सी जे प्लस वन, एंड इट इज इक्वल टू 3 ओवर एच जे माइनस वन इंटू ए जे माइनस वन प्लस, सॉरी माइनस के साथ 3 ओवर एच जे प्लस वन माइनस ए जे। अगर हम ये माइनस, अब चूंकि तीनों के साथ आ रहे हैं, इन तीनों को हम पॉजिटिव करना चाहें तो हमें पूरी इक्वेशन के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमने देखा था कि वैलिड कहाँ से कहाँ तक थी। शुरू जब हमने किया था उस वक्त लिखा था हमने दिस इक्वेशन इज वैलिड फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 2 अप टू n माइनस 1 तक ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं j इज इक्वल टू 1 के लिए ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आएगी h नॉट सी नॉट प्लस 2 इंटू एच नॉट प्लस एच वन सी वन प्लस एच वन सी टू इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ, 3 ओवर एच वन इंटू ए टू माइनस ए वन माइनस 3 ओवर एच नॉट ए वन माइनस ए नॉट। इसी तरह j इज इक्वल टू 2 के लिए हम इसको लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एच वन सी वन प्लस 2 इंटू एच वन प्लस एच टू सी टू प्लस एच टू सी थ्री इज इक्वल टू 3 ओवर एच टू ए थ्री माइनस ए टू और माइनस 3 ओवर एच वन ए टू माइनस ए वन। अब ये प्रोसीजर हमारे पास ये इसी तरह से मूव होता रहेगा कि हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट नेसेसरी हैं वो लिख रहे हैं अभी। और एंड में हम जब जाते हैं तो एक हम लिख लेते हैं j इज इक्वल टू n माइनस वन के लिए। तो जब j की वैल्यू हम यहाँ पे n माइनस वन रखेंगे
तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आना चाहिए, जे की वैल्यू n-1 रखते ही यहाँ पे हो जाएगा h n-2 c n-2 प्लस 2 इंटू h n-2 प्लस h n-1 c n-1 प्लस h j सॉरी नहीं आएगा, अगेन यहाँ पे n-1 आएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा जी सी एन। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इसमें आ जाएगा 3/h n-1 इंटू ए की जगह पे, जब जे की जगह पे n-1 हमारे पास आया तो ये खाली n रह गया हमारे पास, ठीक है, और माइनस ए n-1 माइनस 3/h n-2 इंटू ए n-1 माइनस ए n-2। तो ये मेरे पास इक्वेशंस बनी, एंड यू विल सी कि ये टोटल n-1 इक्वेशंस हैं। इनको जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, ये अगर हम इसमें अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे बनेगा। ये मैंने आपकी बुक से एक स्नैप ली है और इसमें हम ये देखते हैं कि ये कैसे सिस्टम हमारे पास बन रहा है। ओके, अब देखें, अगर C0, C1 और C2 को इग्नोर करें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे H0 प्लस 2 इंटू H0 प्लस H1। तो ये सेकेंड रो पे गौर करें, यहाँ पे हमारे पास देखें ये H0 आ गया और ये आ गया जी 2 इंटू H0 प्लस H1, और C2 के साथ आ गया H1। इसी तरह आगे में चले, ये हमारे पास आ गया जी H1 2 इंटू H1 प्लस H2 और प्लस H2, ये आगे आ गया। और इसी तरह हमारे पास जो आखिरी बनेगा वो क्या बनेगा, HN-2 2 इंटू HN-2 प्लस HN-1 और HN-1, ये आखिरी हमारे पास ये आ गया। पहले वाली रो और आखिरी रो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर ये बेसिकली मैट्रिक्स जो बन रहा है ये बन रहा है जी AX इज इक्वल टू B। अब इस मैट्रिक्स A की जो सेकंड रो है इसको जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें क्या आएगा, H0 C0, ये देखें H0 C0 है मेरे पास। सिमिलरली ये 2 इंटू H0 प्लस H1 ये C1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और H1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 के साथ। अब इसके आगे भी हैं लेकिन वो सारे के सारे जब मल्टीप्लाई होंगे वो सारे ये सब जीरो हैं आगे ना, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आगे सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलरली जब अगली रो में लेता हूँ तो अगली रो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा C0 के साथ, तो ये ज़ीरो आ जाएगा मेरे पास। और जब H1 मल्टीप्लाई होगा तो ये C1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा H1 C1। सिमिलरली 2 इंटू H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ और H2 मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ। ये बेटा सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं ट्राई डायगोनल सिस्टम। इसके 3 डायगोनल होते हैं, एक सेंटर्ड में डायगोनल नज़र आ रहा है आपको 1 2 इंटू H0 प्लस H1 2 इंटू H1 प्लस H2 एंड अप टू सो ऑन, और एक अपर डायगोनल होता है और एक लोअर डायगोनल होता है। इसको बोलते हैं ट्राई डायगोनल सिस्टम, ट्राई डायगोनल सिस्टम, ठीक है। इसको सॉल्व करने के स्पेसिफिक मेथड बने हुए हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे ये मेथड अराइज होता रहता है। अब जो बी मैट्रिक्स है ये राइट साइड वाला आपके पास मैट्रिक्स है,
तो आप ये देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे जब भी हमारे पास 3 × 3/h1 a2 - a1 - 3 और h0 a1 - a0 ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास राइट साइड पे आ रही हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्टार्ट किया, हमने एक जनरल इक्वेशन ली, उस पर सारे रूल्स अप्लाई किए, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आई, 3 में से 2 बनाई, 2 से फिर 1 बनाया, 1 को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद जब हमने उसको j = 1 से लेकर n-1 तक एक्सपेंड किया तो हमारे पास एक सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम को कहते हैं ट्राइडायगोनल सिस्टम। अब यहाँ पे बात यह है कि पहली और आखिरी इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई। असल में पहली और आखिरी इक्वेशन की एक तो ज़रूरत ये थी कि हमने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना था, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका हम इन्वर्स आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो पहली वैल्यू है, अगर मैं पहली रो के से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है C0 = 0, और आखिरी को मल्टीप्लाई करूँगा तो Cn = 0 आता है। ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई, ये एक क्वेश्चन जो है ये अराइज हो सकता है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है ये कंडीशन ई से आई, नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन से। कि नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव होता है एट x0, समटाइम इसकी जगह पे ना आपको a लिखा हुआ नज़र आता है। a बेसिकली द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल, जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है, ठीक है। a पहली वैल्यू होगी और b आखिरी वैल्यू होगी। तो a को हम x0 कहते हैं और b को xn कहते हैं। तो समटाइम ऐसा लिखा होता है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमने ये ऑलरेडी फाइंड की हुई थी कि ये किस तरह से हमारे पास आता है। तो s डबल प्राइम ऑफ x0, जब हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो s डबल प्राइम ऑफ x जो है ये हमारे पास आता है 2c नॉट, क्योंकि ये बेसिकली a जो है ये पहले इंटरवल में आएगा, x0 वाले इंटरवल में, तो उसके लिए जो पॉलिनॉमियल स्पेसिफिक होगा वो s0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2c0 लिख दिया प्लस 6d0 और x माइनस x0 कर दिया। अब यहाँ पे x की जगह भी जारी बात a सब्सटीट्यूट और एंड a = x0 है। जब x0 सब्सटीट्यूट किया हमने तो ये 0 हो गया, एंड इट विल बी इक्वल टू 2c0 हो गया, एंड दिस विल बी वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो 2c0 = 0 हो गया, एंड दैट इम्प्लाइज c0 = 0 हो गया। ये तो हमारे पास बहुत आसानी से एक वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें जो एक और रूल है वो ये था कि हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि Cj+1, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर मैं आपको एक इसकी फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, xn है हमारे पास, यहाँ पे xn - 1 है, जब कर्व यहाँ से गुजर रही होगी तो ये जो इक्वेशन होगी ये xn - 1 है ना, तो ये हो जाएगी Sn - 1। और इफ़ यू एज्यूम अ पॉइंट xn+1, अब ये हम क्यों करें, क्योंकि हमने सिस्टम को स्केयर करना है। अगर हम ये आखिरी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे सिस्टम स्केयर नहीं होगा। तो ये मैं एज्यूम करूँ लेट से कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, xn+1 होता, तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लेता Sn, और ये पॉलिनॉमियल इस सेंटर वाली वैल्यू के बराबर हो जाता। जब ये बराबर होता तो क्या होता, Sn-1 एट xn विद डबल प्राइम विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास रूल D है, Sn एट xn विद डबल प्राइम, ठीक है। ये इसके बराबर हमारे पास हो जाता। अब ये मैंने लिखा क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी जो कंडीशन है इसमें हमारे पास वो थी कि s डबल प्राइम एट xn शुड बी इक्वल टू 0। अब s डबल प्राइम xn जो है ये सबसे आखिर वाले में होगा, जब सबसे आखिर वाले में होगा तो हमें ये बताना पड़ेगा ये Sn - 1 के साथ है, और ये रूल जो हमारे पास है ये हमें बताता है कि Sn - 1 डबल प्राइम xn ये बराबर होता है Sn डबल प्राइम एट xn। अब Sn डबल प्राइम xn जब हम लेते हैं तो
एस एन में हमारे पास जो बनता है वो आएगा 2cn प्लस 6dn, और यहाँ पे x माइनस एक्स एन होता है असल में, और जब x की जगह पे एक्स एन सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड वी विल जस्ट लेफ्ट विथ 2cn, एंड यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, तो दैट आल्सो इम्प्लाइज cn इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशंस हमारे पास थी, जिससे हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन बन गई। तो c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये पहली इक्वेशन है, क्योंकि हम इस पूरी को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ तो c नॉट आ जाएगा, और ये इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो cn आ जाएगा, और इसके लिए ज़ीरो ये मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास जो सिस्टम है ये स्केयर बन जाएगा और इट इज़ सॉल्वेबल। यू विल आल्सो सी कि ये जो है ये सिस्टम स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी रो में बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं उनके सम से बड़ी होती है। तो देखें एच नॉट और एच वन है, इनका सम जो है बड़ा होगा, फिर ट्वाइस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन की कोई भी टेक्निक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के ज़रिए कि वो जो क्वेश्चन हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वे से सॉल्व हुआ था, 5 इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो गया था, तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट 6 पॉइंट 10 पॉइंट्स कोई भी आ जाएगा, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ज़रिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। फाइनली ये चीज़ याद रखना, डेरिवेशन याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। व्हाट वी हैव डन, हमने स्टार्ट किया बेसिक से, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन ली एस जे ऑफ एक्स। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, अब इसको रिवाइज जो करवानी है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।